अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला शाखा परभनी की ओर से आज तारीख 9 सितंबर 2023 परभनी जिले के जिला शाखा की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के पास घोषणाबाजी करते हुए मूल निवासी बहुजनों के विरासत पर विदेशी ब्राह्मणों द्वारा जबरन कब्जा कराया जा रहा है, उसके विरोध में आज 9 सितंबर 2023 को भारत बंद का ऐलान किया गया था। उसी के तौर पर एक हिस्सा मानते हुए परभनी जिले में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के पास आंदोलन किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व लखन चौहान इन्होंने करते हुए बड़ी संख्या में इसमें पदाधिकारी मौजूद थे। आंदोलनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए उन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जालना जिले के अंतरवाली सराठी यहाँ पर उपोषण के लिए बैठे हुए मनोज जामगे पाटिल इनके समर्थन में और मराठा समाज को सभी को ओबीसी का प्रवर्ग में शामिल किया जाए, इस बात को लेकर इसके अलावा महिलाओं पे, बच्चों पर और पुरुषों पे किए हुए लाठीचार्ज के निषेध में मांडाखड़ी के 70 लोगों ने अपने बाल मुंडवाकर लांछनिक अनशन करते हुए शासन का निषेध दर्शाया। इस आंदोलन में मराठा समाज के बराबर गाँव के सभी समाज के लोग इसमें शामिल रहे और आंदोलन में हिस्सा लिया। आंदोलन में कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति पंडितनाथ घुले, नितिन लोहट, सरपंच नागेश शिराड़, पूर्व सरपंच गंगाधर जोत, सचिन लोहट, पंडितराव जाधव, चेयरमैन पंडितनाथ तायनाथ आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सरकार मराठा आरक्षण तुरंत दे ऐसी मांग की तूल पकड़ी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पिछले 30 सालों से सेलू से लेकर डिगरा जहांगीर ये वालूर नाका और उप जिला अस्पताल को जाने वाले रास्ते के हालत को देखते हुए इस खस्ता हालत पर कई बार आंदोलन और निवेदन दिए गए, लेकिन इस ओर नजरअंदाज करने के कारण यहाँ के ग्रामवासियों को और स्वास्थ्य विभाग को जाने वाले और शिक्षा विभाग और बाजार पेट के लिए और खेती माल के लिए यातायात करने वालों को बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस बात को देखकर यह इस रास्ते का डामरीकरण किया जाए ऐसी मांग बार बार की गई, लेकिन इस ओर जिला परिषद ने नजरअंदाज करने से ग्रामीण इलाके के न्याय नहीं मिल रहा है। इसे देखते हुए विधायक मेघना साकोरे बोर्डीकर इन्होंने नागरिकों को आने वाली समस्याओं को देखते हुए इस पे विशेष कोशिश कर 4 करोड़ 23 लाख रुपए का निधि मंजूर किया है। इस बात को लेकर आज तारीख 9 सितंबर 2023 के रोज पंजाबराव पौड़, गुलाबराव पौड़, उप सरपंच बाबा साहेब पौड़, भालेराव पौड़, फकीर राव पौड़, आसाराम पौड़, प्रकाश पौड़, रामेश्वर पौड़, बाबा साहब पौड़ इन सभी ने मिलकर पूर्व विधायक राम प्रसाद बोर्डीकर इनके निवास स्थान पर जाकर उनका सत्कार किया और गांव वालों की ओर से विकास प्रश्न छुड़ाने के कारण उनका धन्यवाद माना। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। परभनी तहसील के ताड़बुर्गो स्थित किन्नौड़ा पार्टी के करीब नेशनल हाईवे 61 के ऊपर रास्ता रोको आंदोलन करते हुए अंतरवाली स्थित घटना का निषेध कर मराठा समाज के कुनबी प्रमाण पत्र दिए जाए, इस मांग को लेकर मराठा समाज का आरक्षण दिया जाए, इस मांग को लेकर यहाँ पर आंदोलन किया गया। तकरीबन 1 घंटे तक ये रास्ता रोको आंदोलन चलता रहा। इस बात आंदोलनकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर घोषणाबाजी देते हुए महाराष्ट्र शासन के नींद उड़ाने की बात कही। इस समय शिष्टमंडल ने मंडल अधिकारी इन्हें निवेदन देकर अपने मांगों का निवेदन राज्य शासन को दिया है। इस आंदोलन में किन्नौड़ा, पेड़गांव, भोगांव इस इलाके के बड़े पैमाने पर मराठा समाज के युवक नागरिक दिखाई दिए। इस दौरान पीआई रमेश स्वामी इनके नेतृत्व में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त दिखाई दिया। एक मराठा, एक मराठा, आरक्षण आमच्या हक्काचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं, छत्रपती शिवाजी महाराज की, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, फुले शाहू आंबेडकरांचा, एक मराठा, एक मराठा। आज तारीख 9 सितंबर 2023 शनिवार के रोज परभनी शहर के साकलावाला इलाके में परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के उद्धव ठाकरे गठ के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके संकल्प से सभी बीमारियों की जांच और उस पर इलाज इस तरीके का और ज्येष्ठ नागरिक मंच की स्थापना की गई। आज आयोजित किए गए
इस शिविर में आंखों का, कान का, नाक और अन्य बीपी, शुगर, अस्थि रोग, दंत रोग इनकी जांच करते हुए विविध बीमारियों पर जांच करते हुए उन्हें दवाएं दी गई। इस कार्यक्रम के दरमियान विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जालना में शांतता के साथ हो रहे मराठा आरक्षण के दरमियान जो लाठीचार्ज किया गया, ये पूरे समूचे महाराष्ट्र में आरक्षण को आंदोलन देने वाला उपक्रम बन गया है। उपोषण अनशन जारी होने के बावजूद आंदोलन पर जो ये माहौल बिगड़ रहा है, इस बिगड़ने के पीछे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री यानी कि एक फुल 2 हाफ जिम्मेदार रहेंगे, ऐसी प्रतिक्रिया देते हुए इस समय उनके साथ विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल के साथ अरविंद काका देशमुख, डॉक्टर धर्मराज चौहान, एचएम संध्या जाधव, डॉक्टर विलास दगड़े, डॉक्टर पटेल, माजी नगर सेवक दिलीप सिंह ठाकुर, प्रहलाद चौहान आदि हाजिर थे। इस शिविर के लिए सुशील कांबळे, अशोक गव्हाणे, कैलाश पवार, अजय चौहान, पांडुरंग लाड, सचिन गायकवाड़, प्रसाद देवड़े, ज्येष्ठ नागरिक मंच के बापूराव जाधव, आनंद नवघरे, बालासाहेब गिरी, माधवराव कुट्टेवाड, केशव पवार आदि ने मेहनत की। मारहाण करता मराठा समाजाचे लोक एका मंदिरात बसलेले असताना त्यांच्यावर तुम्ही अशा प्रकारची लाठी चालवता। आज सगळीकडे व्हिडिओ जाहीर झालेला आहे आणि तुम्ही म्हणता की आम्ही याची परमिशन दिली नाही, याची परवानगी दिली नाही। मग परवानगी दिली नाही म्हणता आणि परत म्हणता आम्ही केलं नाही, मग चूक कशाची माफी? तुम्ही माफी मागता म्हणजे तुम्ही काहीतरी तुमच्या मनामध्ये पाप केलंय, त्यामध्ये म्हणून तुम्ही कुठेतरी माफी मागण्याचा प्रयत्न या समाजासाठी करताय। समाजाच्या हक्काचं रिझर्वेशन हे मिळालं पाहिजे, त्यासाठी आता तर मी तर म्हणेन की आता पार्लमेंट त्यांची नवीन पार्लमेंटमध्ये काय त्यांचं विशेष अधिवेशन होतं आहे, त्या अधिवेशनामध्ये केंद्राने कायदा करावा। त्यांना खरंच एवढं प्रेम आहे समाजाबद्दल तर त्यांनी कायदा करावा। हे जर प्रकरण चिघळलं आणि जागोजागी तुम्ही पाहताय आज माझ्या मतदारसंघामध्ये आसोला असेल किंवा झरी असेल किंवा विविध गावामध्ये आज मोर्चे निघतात, लोक उपोषण करतात। हे प्रकरण चिघळलं आणि जर काही मोठी दुर्घटना घडली तर याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्यमंत्री आणि या 2 मुख्यमंत्र्याची असेल, एक फुल आणि 2 हाफ अशा प्रकारची यांची जबाबदारी असेल। हे जे एवढं या निमित्तानं सांगतो आणि मी त्यांना खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। जालना जिला स्थित अंतरवाली सराठी इस गांव में बैठे हुए आमरण अनशनकर्ताओं पर महिलाओं और पुरुषों के साथ साथ बच्चों पर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उस लाठीचार्ज के निषेध में और मराठा समाज के मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने जो अनशन शुरू किया है, उसी को लेकर तमाम जिले में और महाराष्ट्र में आंदोलन छेड़े जा रहे हैं। उसी के तहत पर जिंतूर तहसील के अड़गांव बाजार यहाँ पर आज तारीख 9 सितंबर 2023 शनिवार के रोज बड़े पैमाने पर बाजार भरता है, लेकिन उस घटना का निषेध दर्शाते हुए आज पूरा बाजार बंद रखा गया और दिन भर बाजार बंद रखते हुए जगह जगह पर रास्तों पर टायर जलाकर निषेध दर्शाते हुए मराठा समाज को तुरंत आरक्षण दिया जाए, इस मांग का निवेदन यहाँ के पीआई अनिरुद्ध काकड़े इन्हें दिया गया। इस निषेध के मौके पर किसी प्रकार के अनुचित प्रकार ना हो, इसको देखते हुए सुबह से ही पुलिस पीआई अनिरुद्ध काकड़े, एएसआई खोले, बीट जमदार यशवंत वाघमारे के साथ बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मचारियों का बंदोबस्त दिखाई दिया। सकल मराठा बांधवांच्या वतीने मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषण व त्या ठिकाणी झालेला लाठीचार्ज याच्या निषेधार्थ आज आडगाव येथील सकल मराठा बांधव व गावातील सर्व समाज कार्यकर्ते आडगाव येथील सर्व बाजारपेठ बंद करण्याचे आवाहन केलेलं आहे। आज आपण या ठिकाणी पाहतो की सर्व या ठिकाणी बाजारपेठ बंद केलेली आहे आणि आम्ही या मीडियाच्या माध्यमातून असं सांगू इच्छितो सरकारला की सकल मराठा समाज हा अतिशय
परिस्थिती आर्थिक आणि सामाजिक ही परिस्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे. आज मराठ्याच्या मुलांना कोणत्याही क्षेत्रामध्ये लागायचं म्हणलं नव्वदच्या समोर मारून घेतल्याशिवाय काही होऊ शकत नाही. त्यामुळे सकल मराठाचा हा आक्रोश आहे, हा निषेध आहे. लवकरात लवकर अशी आमची इच्छा आहे की सकल मराठा बांधवांचा आहे नशीब मोर्चा घेऊन किंवा त्याच्या मागण्या लक्षात घेऊन मराठा आरक्षणाला आरक्षण द्यावे. हमदर्द वुमेन्स अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड परभनी का उद्घाटन और रिटायर्ड शिक्षक अधिकारी कर्मचारियों का पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन तारीख 7 सितंबर 2023 गुरुवार के रोज दरगाह रोड स्थित शादा फंक्शन हॉल में लिया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटक शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नावंदर ये रहते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर कांग्रेस के ज्येष्ठ महिला नेता मल्लिका गफ्फार बाजी ये थे। प्रमुख अतिथि के तौर पर मराठवाड़े के मशहूर डॉक्टर सालिया कौसर ये रहते हुए अन्य मान्यगण मौजूद थे। विशेषकर रिटायर हुए शिक्षक अधिकारी कर्मचारियों ने रिटायर के बाद भी सोशल एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए रहकर उन्हें कोई सम्मानित किया जाए, इस बात की भावना को लेकर आज यहाँ पर उन एक्टिव अधिकारी कर्मचारी शिक्षकों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें अब्दुल शिकुर सर, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार, डॉक्टर अनोल शाह, डॉक्टर अब्दुल अजीज़, प्रोफेसर हामिद हाशमी, डॉक्टर इस्माइल मोहम्मद गौस, एम अखिल, नज़ीर अहमद खान, वाई सिद्दीकी, सदरुद्दीन चिश्ती जिलानी, शेख शकील, अब्दुल रज़ाक, सैयद चांद, अब्दुल रब, सैयद सालार, अब्दुल हमीद, इकबाल पठान, जबीउल्लाह खान, नसरीन बेगम, आरिफा बेगम, प्रोफेसर खान समीना, मोहम्मद जियाउद्दीन, अब्दुल खादर अंसारी, अब्दुल वहीद फ़हीम, मोहम्मद मुनीर, ताज हाशमी, मोहम्मद नासिर खान, मोहम्मद यूनुस अंसारी, अमीर खान, नासिर खान, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, शमा मैडम, डॉक्टर फ़हीम सिद्दीकी, मोहम्मद जकी सिद्दीकी, डॉक्टर वाजिद के अलावा अन्य विविध क्षेत्र के रिटायर कर्मचारी अधिकारी शिक्षक इन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए जफर सर, रजाक सर, मुनीर सर, जियाउद्दीन सर, नजीब फारूकी, सैयद शिफा उर रहमान, अजीज सर, आमिर खान, शेख तहा, एडवोकेट नाहिद सईद, शहाना शेख, रेशमा शेख, रक्षा बाजी, सबा, अमीना बाजी, नीलोफर बाजी, इन सभी ने मेहनत की। एक बहुत ही अच्छा उपक्रम यहाँ पे आज संपन्न हुआ है। एक ऐसा प्रोग्राम जिसकी आज सही मायने में आवश्यकता है। बुजुर्गों का सम्मान भी होना चाहिए, महिलाओं को भी एक अलग अपनी पहचान मिलना चाहिए। इन सब बातों को लेकर इस ट्रस्ट ने जो कार्यक्रम लिया है उसका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। और भविष्य में भी यह जो पतपेढ़ी है जो बगैर सूद के चलने वाली है उसके लिए भी मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ये पतपेढ़ी आगे और तरक्की करे, अपना कारोबार बढ़ाए, इस ज़िले में उसका कारोबार फैले, इस तरह की आशा व्यक्त करता हूं। आज का प्रोग्राम एक मिला-जुला प्रोग्राम, इसमें हमदर्द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो हमने क़ायम की है, अब बहुत जल्द वो लोन की भी हम लोन भी वहाँ से देना शुरू कर दिया जाएगा। और इस्लाम आशरा कमेटी जो 3 साल से सरगर्म अमल है और हर मैदान में काम अंजाम दे रही है। हमारी कोशिश ये है कि हर मोहल्ला और मस्जिद में इस कमेटी इस तरह कमेटी क़ायम हो और अवाम के फलाह बहबूद के काम उसके ज़रिए अंजाम दिए जाए। मतलब बेवाओं का, गरीबों का सर्वे किया जाए, गरीब तलबा की मदद की जाए और वहाँ के जो आपस में जो कोई इख्तलाफात है वो दूर किया जाए। और अभी जो इर्तिदाद के मसाइल आ रहे हैं, अगर वो मोहल्ला कमेटी अगर हमारी सरगर्म होंगी तो इर्तिदाद के मसाइल को भी हम बहुत हद तक रोक पाएंगे। हमारी बहुत दिनों से ये ख्वाहिश थी कि हमारे जो महिलाएं जो कमज़ोर महिलाएं हैं और जो ज़्यादातर माशी हालात से दूचार हैं, वो अक्सर उनको जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो या बचत गट की तरफ भागते हैं या फिर किसी फाइनेंसर के पास जाते हैं और बहुत सारा सूद देकर। हालांकि हमारे इस्लाम में सूद लेना और सूद देना दोनों भी जायज़ है। इस कोशिश को हम इसीलिए हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसा काम करें कि जिससे हम जो है हम गरीब महिलाओं की जो माशी तौर पर कमज़ोर हैं उनकी मदद करें। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने हमदर्द को अपने महिला क्रेडिट सोसाइटी का क़याम में लाए हैं। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि महिलाओं की क्रेडिट सोसाइटी महाराष्ट्र में पहले यहाँ पर ये क़ायम हुई है। कमेटी की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया था
वो बहुत ही काबिल तारीफ़ प्रोग्राम रखा गया था और उसमें जैसे कि सब रिटायर्ड टीचर्स का भी दखल लिया गया कि जो वो लोगों ने इतने खिदमत दिए पूरी ज़िंदगी भर, और ये हर टीचर्स ने कितने बच्चों की ज़िंदगी बनाई है अल्लाह ही जानता है कि कितने बच्चों को इन्होंने पैरों पर खड़ा किया, कितनों को सही गाइडेंस किया। तो उनका जो सत्कार ये रखा था ये बहुत ही एक अच्छी बात थी। उस सत्कार की वजह से इस प्रोग्राम में बहुत जान आ गई। और दूसरा तो हमदर्द सोसाइटी का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी इनाग्रेशन था, तो ये लेडीज़ के लिए एक बहुत बड़ा इक़दाम हो गया है कि जो लेडीज़ बचत गट में बहुत मारे फिर रहे हैं, पैसे उठा रहे हैं, वो ब्याज कैसा लगाते वो हमको कुछ समझता नहीं लेडीज़ को, सही बोले तो, कि वो कितना टक्के ब्याज रहता, वो कैसा रहता, मगर एक बार उसमें फंस जाता इंसान तो सब परेशान हो जाता। तो इसके लिए ये बहुत ही बड़ा इक़दाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी तैयार करने का। और मेरा भी इस सोसाइटी को मैं भी मेंबर बनी हूँ इसके, मैं भी मेंबर हूँ इसकी, और मैं भी इसका फुल सपोर्ट करूँगी इंशाल्लाह। आज का ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा है और इसका सबूत ये है कि आज की ये जो पब्लिक थी, जितने भी हाज़रीन थे, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम कितना कामयाब रहा है। इस्लाह माशरा चैरिटेबल सोसाइटी वो हमदर्द वुमेंस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की ये एक मिली जुली सरगर्मी है जिसके ज़रिए समाज की इस्लाह करना और हमारी कौम के हमदर्द बैंक के ज़रिए इन्हें सूद से किस तरह से बचाया जा सके, इसके लिए हमने कोशिश की है। इसमें हम सब ने मिलकर काम किया है और उम्मीद करती हूँ कि हमारे समाज के जो मालदार हजरात हैं वो हमारी इसमें मदद करेंगे और इसका हिस्सा बने रहेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे जलसे के सदर, हमारे सोसाइटी के सदर शेख ज़फ़र सर, उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो कोई काम करना चाहते हैं बिज़नेस के लिए, और ऐसी ख़वातीन भी हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने लोन देने का डिक्लेयर किया है यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम में। और इंशाल्लाह हम इस पर काम करते रहेंगे। आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह हमारा ये जो हम वुमेंस हमदर्द कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो फूलेगी फलेगी, और हमारी इस छोटी सी कोशिश को अल्लाह ताला भी कामयाबी अता करे और हमारी खिदमत को हुजूर के सदक़े में कबूल फरमाएँ। और आज मैं आप दोनों सोसाइटी के अरकान के लिए अल्लाह ताला से दुआगू हूँ कि वो अपने जवार रहमत में हमें हमेशा रखे और हमें सेहत तंदुरुस्ती के साथ जोश व खरोश से कौम व मिलत के लिए काम करने के लिए सरगर्म रखे। और जहाँ तक मेरा ख़्याल है, देखिए कि हिंदुस्तान में कई एक तंजीमें संगठनाएँ गुजर चुकी है जो काम कर रही है, लेकिन हमारी ये सोसाइटी ऐसी है जो ग्राउंड लेवल पर आकर काम कर रही है। तो मुझे इस बात का भी बहुत फ़ख्र है कि और आज हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने एक छोटा सा महिला मेड़ावा भी मुनक़िद किया है, और इसके ज़रिए हमने औरतों को किस तरह से खुद कफ़ील बनाया जाए इस पर भी हमने बातचीत की है। यहाँ पर जो दिल से खूबसूरत होते हैं ऐसे लोग खुदा ने कम बनाए हैं, जो दिल से खूबसूरत होते हैं ऐसे लोग खुदा ने कम बनाए हैं, जिन्हें बनाया है वो आज हमारी महफिल में शामिल है। आज का हमारा प्रोग्राम हमदर्द वुमेंस की इफ्तिताह का प्रोग्राम था, जिसमें हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर नाविंदर सर और सीनियर कांग्रेस लीडर मोहतरमा मलिका गफ्फार मैडम, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आज हमारे प्रोग्राम में हाजिर रहे और हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। और तमाम मेहमान जो हमारे प्रोग्राम में आए, असातिज़ा और बैंक के मेंबरान की ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो कसीर तादाद में हमारे प्रोग्राम में हाजिर हुए। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनका ताउन करेंगे और उनकी लोन के ज़रिए मदद करेंगे। आज इस्लाह माशरा चैरिटेबल के तहत एक अजीम शान और सबसे हट के नायाब प्रोग्राम का अमल में आया है। इस्लाह माशरा के तहत जो आज अपने उम्र के 58 साल हो जाने के बाद रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद भी जो उनके जो खिदमत आज समाज में क़ायम है उनका यहाँ पर है तो तहनीत की गई है, सिपासनामा देकर उनकी हौसला अफजाई की गई है। ये सबसे हटके और सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है। आज तक के इस तरह का प्रोग्राम किसी भी सोसाइटी या संस्था ने नहीं किया है। दूसरी सबसे अहम बात जो है, यहाँ पर
कि हमदर्द वुमेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी का क़याम अमल में आया है। यकीनन ये आज के समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम देखते हैं बचत गट के तहत या प्राइवेट जो फाइनेंस है, जैसे यहाँ पर दौरान तकरीर मिट्ठू भाई ने बताया कि 7,000 रुपये देते हैं और 100 दिन में है तो 10,000 रुपये लेते हैं, इस तरह का है। तो सबसे पहले तो हमारे इस्लाम में सूद को मना किया गया है, उसके बावजूद भी हम मजबूरी के तहत सूद के इसमें हिस्सा लेते हैं। आज यहाँ पर जो हमदर्द वुमेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी बिलासूदी का क़याम अमल में लाया है, इससे यकीनन हमारे समाज की इस्लाह होगी। जो लोग हैं तो सूद के से बचना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ये होती है कि उनके पास है तो माशी एतबार से वो कमज़ोर होते हैं और कहीं से उनको कर्ज़ नहीं मिलता। आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनकी जो छोटी मोटी ज़रूरत है वो पूरी होगी और ख़ास तौर से हमारे समाज में औरतों का बचत गट के तहत जो लूट मार हो रही है, परेशान किया जा रहा है, उससे ही बचेंगे। एक छोटा सा कदम है, इंशाल्लाह इसमें है तो बड़ी कामयाबी होगी और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। और हमारे मज़हब में बुनियादी बात बताई हुई है कि सूद हराम है, बहुत अल्फाज भी सख्त इस्तेमाल किए वाले हैं, उससे भी हम लोग बचेंगे और हमारा जो समाज में इस्तेहाल हो रहा है उससे भी हम बचेंगे। अल्लाह से दुआ है कि इस सोसाइटी को तो तरक्की अता फरमाए। अल्लाह। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.